त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन जी के नेतृत्व में बाढ़ नियंत्रण को लेकर जनपद सभागार त्योथर में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, क्योंकि त्योथर तहसील तराई अंचल का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती तहसील है, जिससे बाढ़ की स्थिति भी अपना विकराल रूप ले सकती है। बरसात के पूर्व बाढ़ वाले क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन करने एवं बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम की स्थापना के साथ साथ ज्वाइंट रूप से सही अधिकारियों को समन्वयन बनाकर साथ काम करने एवं स्थिति से निपटने का प्लान भी साझा किए। जो भी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता हो तत्काल कार्यालय सूचित करें। त्योथर नगर परिषद का बाढ़ क्षेत्र के वार्डों एवं पूर्वांचल का क्षेत्र जैसे क्षेत्र के विषय में व्यापक रूप से जानकारी साझा किए एवं बरसात से पूर्व नालियों के साफ सफाई का भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार राजेश तिवारी, नायब तहसीलदार गढ़ी, PhD कृषि विभाग जनपद शिक्षा केंद्र खंड शिक्षा अधिकारी त्योथर, जनपद पंचायत त्योथर के प्रतिनिधि एवं CMO आनंद श्रीवास्तव, BM ओडा, KV पटेल, पशुखंड चिकित्साधिकारी डापी के मिश्र सहित जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं SDM संजय जैन की जुबानी आपकी खबर, हमारी नजर। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। सर, आज जनपद पंचायत की सभागार में जो है बाढ़ नियंत्रण को लेकर के ये बैठक का जो आयोजन हुआ, इस संदर्भ में 97 के बाद तो त्योथर में बाढ़ नहीं आई है, लेकिन प्री प्लान जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो गाइडलाइन मिली है, सर इस पर क्या निर्णय लिया गया, इस पर क्या होना चाहिए कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीवा ज़िले में त्योथर सबसे ज़्यादा बाढ़ की संभावना का प्रभावित क्षेत्र है। इसमें जैसे आप लोगों ने बताया कि 1997 में भी एक भयंकर बाढ़ आई थी और 2017 में भी लोगों ने बताया कि यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी थी। इसका सबसे बड़ा कारण रहता है कि ये त्योथर जो है तराई क्षेत्र पड़ता है, इसमें ऊपर पहाड़ से भी पानी उतर के आता है और त्योथर मतलब यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर मिर्ज़ापुर और प्रयागराज ज़िले हैं, सतना भी ज़िला है। तो यहाँ पे जो अपना टमस और बेलन नदियाँ हैं, इस पर यूपी में कहीं कहीं पर बांध बने हुए हैं। जब ज़्यादा वर्षा की स्थिति बनती है तो बांध से पानी छोड़ा जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, तो वो एक जल भराव की स्थिति, बाढ़ की स्थिति हमारे क्षेत्र में त्योथर में निर्मित हो जाती है। ये त्योथर शहर नगर भी प्रभावित हो जाता है और पंचायतों में भी जो नदी के जो सीमावर्ती जो गांव हैं, नदी पे जो बसे हुए गांव, वहाँ वो बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय का भी निर्देश था, शासन के भी निर्देश हैं। हम लोगों ने इस दिशा में कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में ज़िले में पहले मीटिंग कर ली थी। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में हमने आज ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को, सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाया था। उसमें हमारे राजस्व के तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे, स्वास्थ्य विभाग से थे, कृषि विभाग से थे, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से थे, सभी विभागों से थे। SDRF के पांडे जी भी थे यहाँ पे। तो हमने एक मोटा जो हमारा प्लान था, हमने पूरे एक बाढ़ नियंत्रण को लेके एक पूरा प्लान, कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया है। एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, उसका नंबर भी सबको सार्वजनिक कर देंगे। तो जब बाढ़ आती है तो 3 स्तर पर तैयारी होती है। बाढ़ के पहले पूर्व की स्थिति क्या रहेगी, बाढ़ अगर आ जाती है तो उस दौरान हमें क्या करना है, और बाढ़ के पश्चात जो बाढ़ विभीषिका छोड़ के जाती है तो वो भी हमें तैयारी पूरी, मतलब सब तरीके से सभी आयामों की सबसे तैयारी हम लोगों ने की है। आज प्लान भी बन के रखा गया है और ड्यूटी ऑर्डर भी निकल गए हैं। आज मेरे साइन से मैंने सभी विभागों को अवगत भी करा दिया है मीटिंग में। तो आज मीटिंग में यही चर्चा हुई। पहले जो पूर्व अनुभव था, सब लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया। फिर मैंने प्लान जो हमारा बना था वो हमने सबके साथ शेयर किया, पढ़ के सुनाया, तैयारी अपनी बताई है। और इसके बाद फिर कुछ जगह पे हम लोगों ने प्लान भी किया है कि हम कल और परसों में आगामी 3-4-5 दिन में जहाँ प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पूरे अमले के साथ विजिट भी करेंगे। और हमने सभी विभागों को ये भी बोला है कि जो और आपदा से निपटने के लिए अपन को जो और तैयारी रहती है, जो संसाधन की आवश्यकता है, तो वो सभी संबंधित विभागों को, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि आप पर्याप्त मात्रा में डिमांड कर लें। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी कोऑर्डिनेशन में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर लूँगा। और चूँकि त्योथर सर्वाधिक प्रभावित है रीवा ज़िले में, तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारी ऐसी तैयारी रहे कि यहाँ पे कोई भी
बाढ़ की विभीषिका में कोई भी ऐसी जनहानि और पशुहानि ना हो। सर, बाढ़ के संदर्भ में अब तक जो है कितने पॉइंट निश्चित किए गए हैं जहां पर जो है बाढ़ की ज़्यादा स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस पूर्वांचल से लेकर के यहाँ तक में? जैसे आपने देखा होगा कि टमस और बेलन नदी सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, तो इसमें लगभग 40-42 गांव ऐसे प्रभावित हैं जो इनके सीमावर्ती उस पर बसे हुए हैं। वहाँ पे बसाहट भी है, तो हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ से हम कैंपों में हम किन किन ग्राम पंचायतों के जो प्रभावित लोग हैं उनको लेके आएंगे। वहाँ पे हमने उनके सारे खाने पीने की और सारी स्वास्थ्य की भी व्यवस्थाएं करके रखी है, इसके लिए ड्यूटी लगा के रखी है ताकि उनको कोई समस्या ना हो। अगर हमें बाढ़ की स्थिति में अगर लोगों को वहाँ से माइग्रेट भी करना पड़ा तो भी हमारी तैयारी है पूरी, उसमें हमने उनके सारे खाने पीने की और सारी व्यवस्थाएं करके रखी है। सर, एक पॉइंट मैं और जोड़ूंगा इसमें कि संपूर्ण गांव में 97 ग्राम पंचायत है, वहाँ पर जो है खुले बोरवेलों का तो सर्वे हुआ, लेकिन बहुत सी ग्राम पंचायतें और नगर पंचायत ऐसी भी है जहाँ पर नालियाँ अभी भी खुली पड़ी हुई हैं सर, और उनसे भी जो है बाढ़ पर उसका भी कहीं ना कहीं असर होगा और कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आएंगी सर। इस संदर्भ में बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि नगर क्षेत्र में जो नाले निकलते हैं, अगर वो नाले अभी प्रॉपर सफाई नहीं हुई है तो उनसे भी बाढ़ की स्थितियाँ बन जाती हैं, घरों में पानी भर जाता है। तो हमारे चाकघाट के सीएमओ साहब थे और त्योंथर के सीएमओ साहब से पहले भी माननीय कलेक्टर महोदय ने इनको निर्देशित करके रखा है और मुझे भी बोला था कि आप जाके मौके पे एक बार देख लेना कि अभी बरसात के पहले अगर नालियों में साफ़ सफाई रहती है तो ऐसी जलभराव की स्थितियाँ नहीं होती हैं। तो आप लोगों को सीएमओ साहब को पहले भी निर्देशित किया गया है, इन्होंने बताया कि हमने पहले भी तैयारी करके रखी है, साफ़ सफाई करके रखी है। कल मैंने एक बार फिर से बोला है, आप लोगों ने चूँकि बात उठाई है, तो कल मैं नगर परिषद त्योंथर में और परसों मेरा चाकघाट में संबंधित सीएमओ के साहब के साथ विजिट रहेगा, हमारे तहसीलदार भी रहेंगे, अमला रहेगा पूरा, और मौके पे जाके देखेंगे। अभी भी मैंने इनको वो मीटिंग में आप लोगों ने बात उठाई तो निर्देशित कर दिया है कि आप अभी भी आज और कल में अगर कहीं लगता है कोई पॉइंट आता है तो आप तत्काल सफाई करा दें, क्योंकि बरसात अब शुरू हो गई है और ये कई बार देखा जाता है कि उसमें किसी का नियंत्रण तो होता नहीं। जब 2-3 दिन लगातार बारिश हो जाती है, और इधर तो ठीक है, अगर यूपी में भी कहीं बारिश हो रही है तो उसका प्रभाव भी हमारे क्षेत्र में पड़ता है। तो इस हिसाब से सबको निर्देशित कर दिया गया कि तैयारी पूरी करके रखें, कोई लापरवाही इसमें ज़रा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।